Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. Chapter 15 Environmental Chemistry Part 2 आज का हमारा टॉपिक है Test Yourself 15.3 and 15.4. So first of all Test Yourself 15.3 हम करेंगे. Question number 1. What is an industrial waste? Industrial waste किसे कहते हैं? Waste materials containing chemicals and solid materials discharged by the industrial units are called industrial waste. Industrial units या industries जो हैं वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसमें डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स भी होती हैं, इसके अलावा सॉलिड मटेरियल्स ठोस चीज़ें भी होती हैं सॉलिड फॉर्म में उस वाटर में. सो इसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज वाटर यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज कॉज पोल्यूशन? वाटर जो कि क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सफाई के लिए इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, वो कैसे पोल्यूशन कॉज करता है? So the water used as cleaning agent in industries is directly discharged out. This water contains all kinds of toxic chemicals and detergents. When this water containing toxic chemicals are discharged into water bodies, it causes water pollution. क्लीनिंग एजेंट के लिए या क्लीनिंग पर्पसेस के लिए जो वाटर का इस्तेमाल किया जाता है सफाई के लिए, वो वाटर डायरेक्टली डिस्चार्ज किया जाता है बाहर जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसकी तरफ डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया जाता है. ये जो वाटर है क्योंकि क्लीनिंग के लिए यूज़ हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में, तो वहाँ पे फिर डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं जो कि इस वाटर में शामिल हो जाते हैं, और डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स या डिटर्जेंट्स जो कि सोप होता है, लिक्विड सोप इस्तेमाल किया जाता है क्लीनिंग के लिए, तो ये सब चीज़ें उस वाटर में प्रेजेंट होती हैं, मिक्स हो जाती हैं. वो वाटर जब वाटर बॉडीज़ में एंटर करता है तो वो वाटर को कॉन्टिमिनेट कर देता है, पल्यूट कर देता है, उसको आलूदा कर देता है, जिसे हम फिर वाटर पोल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई इज द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे? डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल दिन ब दिन क्यों इंक्रीज होता जा रहा है? यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे फॉर क्लीनिंग पर्पजेज इन हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज. हाउसेज, घरों में, इंडस्ट्रीज में डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू सोप. इट इज़ बिकॉज डिटर्जेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन. एक तो इसलिए क्योंकि डिटर्जेंट्स का जो क्लीनिंग एक्शन है वो ज़्यादा बेटर है सोप से देन दैट ऑफ सोप, इवन इन हार्ड वाटर. यहाँ तक कि हार्ड वाटर भी अगर हो, हार्ड वाटर में सोप जो होता है वो अच्छे से लेदर नहीं प्रोड्यूस करता, झाग नहीं बनाता, लेकिन डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में भी अच्छे से क्लीनिंग एक्शन शो करता है. इसके अलावा एसिडिक सोल्यूशन में भी डिटर्जेंट्स प्रॉपर्ली काम करता है, तो इसी वजह से डिटर्जेंट्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और सोप का इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिकेइंग प्लांट्स कंज्यूम ऑक्सीजन? डिकेइंग प्लांट्स जो पौधे ख़राब हो जाते हैं या गल सड़ जाते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है जब बैक्टीरिया उन प्लांट्स पे अटैक करता है, डेड प्लांट्स पे, उसे हम डिकम्पोजिशन प्रोसेस कहते हैं. और जो प्लांट्स होते हैं वो डिकेइंग प्लांट्स हैं क्योंकि उनकी डिकम्पोजिशन हो रही है. सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिकेइंग प्लांट्स जो हैं उस दौरान ऑक्सीजन क्यों कंज्यूम होती है, कैसे कंज्यूम होती है? डिकेइंग प्लांट्स आर बायोडिग्रेडेबल. डिकेइंग प्लांट्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं. बायोडिग्रेडेबल मीन्स के उनकी डिकम्पोजिशन हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज कर सकते हैं. इट मीन्स दैट दे कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं, तो क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसलिए ये ऑक्सीजन भी कंज्यूम करते हैं. और वाटर में अगर ये प्रेजेंट है तो वाटर में क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे. डिकेइंग या डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होगा, जिसकी वजह से उस वाटर में ऑक्सीजन जो डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है उसकी डिप्लीशन हो जाएगी, उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, जो कि फिर एक्वेटिक लाइफ जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स या एनिमल, फिश, इंसेक्ट्स वगैरह, उस प्लांट में रहने वाले, ये उनको भी फिर एडवर्सली अफेक्ट करता है और उनकी डेथ भी हो जाती है इसकी वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स का क्या फंक्शन है? फर्टिलाइजर्स हम खाद को कहते हैं जो कि केमिकल्स जिसमें इस्तेमाल किए जाते हैं. फर्टिलाइजर्स आर यूज टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा ऑफ द सॉइल बिकॉज ऑफ इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द रिसेंट ईयर. जब एक ही ज़मीन पे बार बार काश्तकारी की जाती है, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स जो है उसकी कल्टीवेशन की जाती है, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें वो न्यूट्रिएंट्स
इस्तेमाल हो जाते हैं, जो प्लांट्स हैं बार बार अगर उसी ज़मीन पे कल्टीवेशन की जा रही है तो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होंगी उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है उस सॉइल में। उस डेफिशिएंसी को, उस कमी को पूरा करने के लिए फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नाइट्रोजन एलिमेंट की डेफिशिएंसी होगी उस सॉइल में तो फिर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फॉस्फोरस एलिमेंट की डेफिशिएंसी होगी है उस सॉइल में तो फिर फॉस्फोरस के जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड या केमिकल्स जिसमें फॉस्फोरस एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो फर्टिलाइज़र्स का मेन जो पर्पस है वो ये है कि ये सॉइल में अगर किसी न्यूट्रिएंट एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द पेस्टिसाइड्स कॉज वाटर पोल्यूशन। पेस्टिसाइड्स वाटर पोल्यूशन कैसे कॉज करते हैं? पेस्टिसाइड्स हम कहते हैं पेस्ट्स को, कीड़ों को मारने के लिए जो केमिकल्स या दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, कीड़े मार दवाएं जिसे कहते हैं। या पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स हैं जो कि पेस्ट्स को किल करते हैं। ये पोल्यूशन कैसे कॉज करते हैं? रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड वेयर पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज्ड enters ponds, streams or rivers. These substances contaminate the water and cause water pollution. एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है क्रॉप्स की, अगर उसमें पेस्ट प्रेजेंट हैं, कीट वगैरह जो कि प्लांट्स को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो वहाँ पे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो केमिकल्स हैं ये अगर उस मिट्टी में प्रेजेंट है उस अपर लेयर में, तो जब ये इरिगेशन की जाती है उस उन खेतों में पानी डाला जाता है, उस पानी में ये केमिकल्स भी मिक्स हो जाते हैं। अब वो पानी बहता हुआ जब पॉन्ड्स, ये वाटर बॉडीज लाइक स्ट्रीम्स, रिवर्स, नदियों वगैरह में जब वो पानी जाके शामिल होता है तो उस पानी में ये पेस्टिसाइड्स जो केमिकल्स यूज़ किए गए ये भी मौजूद होते हैं। ये केमिकल्स अब वाटर बॉडीज़ में एंटर होंगे तो वो जो पानी होगा, साफ पानी रिवर्स या स्ट्रीम्स का, उस पानी को ये केमिकल्स आलूदा कर देते हैं, पल्यूट कर देते हैं, जिसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ 15.4 है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन वाटर बॉर्न डिजीजेस। वाटर बॉर्न डिजीजेस किसे कहते हैं? वाटर बॉर्न डिजीजेस हम कहते हैं उन डिजीज़ को जो कि गंदा पानी या आलूदा पानी पीने की वजह से, इस्तेमाल करने की वजह से जो डिजीज़ होती हैं उन्हें वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ दैट स्प्रेड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, या तो वो पोल्यूटेड वाटर पिया जाए, और या फिर ईटिंग फूड प्रिपेयर्ड विद पोल्यूटेड वाटर, या तो फिर उस पोल्यूटेड वाटर में या गंदे पानी, आलूदा पानी में अगर कोई खाना प्रिपेयर किया जाए और वो खाना या वो फूड हम इंटेक कर लें, या फिर से डायरेक्टली वो पोल्यूटेड वाटर इस्तेमाल कर लें, तो उसकी वजह से जो डिफरेंट डिजीज़ होती हैं या इन्फेक्शंस कॉज होते हैं उन्हें हम वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। व्हाट इज़ डायसेंट्री? डायसेंट्री क्या होती है? डायसेंट्री इज़ एन इंटेस्टिनल डिजीज़। इंटेस्टिनल डिजीज़ है, ये इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इंटेस्टाइन आंते जिसे कहते हैं, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे अगर वो इन्फेक्शन हो जाए तो उस डिज़ीज़ को हम ये इंटेस्टिनल डिजीज़ कहते हैं। और डायसेंट्री भी एक इंटेस्टिनल डिजीज़ है। कॉज इट इज़ टिपिकली कॉज बाय सर्टेन बैक्टीरिया या पैरासाइट्स भी कहते हैं उन्हें। पैरासाइट्स हम कहते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, उन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। डायसेंट्री जो है वो ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, उसकी वजह से होती है। जब वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में या इंटेस्टाइन में एंटर होते हैं तो जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उससे ये डिजीज़ होती है। सिम्टम्स इसके हैं, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय सिवियर डायरिया। डायरिया कहती हैं जिसमें लूज मोशन होते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। सिवियर केस वो होता है जब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए बॉडी में, तो वो सिवियर डायरिया होती है। दैट मे बी अकम्पेनिड बाय ब्लड और म्यूकस। और इसके साथ साथ ये कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाए तो फिर ब्लड भी उसमें शामिल हो जाता है डायरिया के साथ। ब्लड या फिर म्यूकस, म्यूकस कहते हैं बलगम या रेशा, वो भी इसमें फिर सिवियर डायरिया के साथ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैक्टीरिया कॉजेज कॉलरा। कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कॉलरा होती है? कॉलरा जो है वो डायसेंट्री की डायरियल डिजीज़ की एक एग्जाम्पल है हमारे पास। कॉजेज ऑफ कॉलरा, कॉलरा इज़ एन acute इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया विब्रियस कॉलरा इसे कहते हैं। ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, जब ये बॉडी में एंटर होता है इसकी वजह से कॉलरा ये डिजीज़ होती है। विच में बी फाउंड इन वाटर कॉन्टिमिनेटेड बाय ह्यूमन फीसेस, जो कि ऐसे पानी में मौजूद होता है जो कि कॉन्टिमिनेट हो जाए ह्यूमन फीसिस की वजह से। जो ह्यूमन वेस्ट मटेरियल होता है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल, वो अगर किसी पानी में प्रेजेंट हो या उसकी वजह से कोई पानी पोल्यूट हो जाए तो उस वाटर में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरोसिस? फ्लोरोसिस का क्या मतलब है? फ्लोरोसिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स जो फ्लोरीन के कंपाउंड्स है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर लिए जाए, बॉडी में ज़्यादा हो जाए इसकी कंसंट्रेशन, तो उससे जो कंडीशन होती है या डिजीज़, उसे हम फ्लोरोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरोसिस जो है ये बोन्स और टीथ को ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस किसे कहते हैं? इट इज़ अ लिवर इन्फ्लेमेशन। ये लिवर डिजीज़ है जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस की वजह से होती है। 5 टाइप के वायरसेस हैं और पांचों जो वायरस की टाइप्स हैं उनकी वजह से 5 टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की। अगर हेपेटाइटिस ए वायरस बॉडी में एंटर हो जाए तो उससे जो हेपेटाइटिस की टाइप होती है उसे हम हेपेटाइटिस ए कहते हैं। हेपेटाइटिस बी का वायरस अलग होता है, देन हेपेटाइटिस सी, डी एंड ई। तो ये डिफरेंट टाइप्स है हेपेटाइटिस की, जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ए एंड ई कैन बी ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टिमिनेटेड वाटर। हेपेटाइटिस ए और ई जो है इसका मोड ऑफ कॉन्टिमिनेशन या ट्रांसफ़र जो है ये हो सकता है। ट्रांसमिशन जो है इसका ये कॉन्टिमिनेटेड वाटर की वजह से होता है। गंदा पानी जो होता है, आलूदा पानी, उसकी वजह से ये ट्रांसफ़र होता है। Thank you so much for watching. See you next time.